दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, उनके अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को आमतौर पर बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने पीड़ा और अज्ञानता की स्थिति से मुक्ति पाली है, निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ली है। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के किनारे हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक राज्य में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी मां एक कोलियान राजकुमारी थीं। गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल में स्थित लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। उनका जन्म हिमालय की तलहटी में रहने वाले शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में हुआ था। शाक्य वंश के मुखिया शुद्धोदन उनके पिता थे, जबकि उनकी माता माया एक कोलियान राजकुमारी थीं। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान ऋषि या बुद्ध बनेंगे। बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाया और बुद्ध हर उस विलासिता के साथ बड़े हुए जिसकी उन्हें इच्छा थी। 29 वर्षों तक आश्रयुक्त और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद बुद्ध को वास्तविक दुनिया की झलक मिली। कपिलवस्तु की सड़कों पर बुद्ध को एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक शव मिला। उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि सभी प्राणी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन हैं। यह सुनने के बाद बुद्ध को आराम नहीं मिला। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक भटकता हुआ साधु टहलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने समझ लिया कि वह एक तपस्वी बनकर इन सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और फिर उन्होंने कष्टों की समस्याओं के उत्तर की तलाश में अपना राज्य छोड़ने का फैसला किया। पीड़ा की समस्याओं के उत्तर की तलाश में बुद्ध ने अपनी पत्नी को बिना जगाए चुपचाप विदा किया और एक तपस्वी का साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने 2 शिक्षकों के साथ काम किया, अलारा कलामा और उदरका रामपुत्र। अलारा कलामा से उन्होंने सीखा कि अपने दिमाग को शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए। उदरका रामपुत्र ने उन्हें सिखाया कि मन के एकाग्रता क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। आखिरकार बुद्ध ने मुक्ति की तलाश में अपने दोनों शिक्षकों को छोड़ दिया। 6 वर्षों तक बुद्ध ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ चावल के एक दाने खाकर और शरीर के विरुद्ध मन का विरोध करते हुए तपस्या की। बुद्ध द्वारा तपस्या त्यागने का निर्णय लेने के बाद उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। एक गांव में बुद्ध को सुजाता नाम की एक महिला ने दूध की एक डिस्क और शहद के कई बर्तन भेंट किए थे। इसके बाद वह नैरंजना नदी में स्नान करने गए और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने ध्यान लगाया। 7 दिनों के बाद वह मानवीय पीड़ा की जंजीरों से मुक्त हो गए और प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपनी प्राप्ति के बारे में लोगों से बात करने में झिझकते थे। उनका मानना था कि अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना बहुत कठिन होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपना निर्णय बदल दिया। बुद्ध अपने शिक्षकों अलारा कलामा और उदरका रामपुत्र को खोजने के लिए वापस गए, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर वह अपने 5 साथियों को खोजने गया जो उसे छोड़ गए थे। बुद्ध ने वाराणसी के पास स्थित डियर पार्क, सारनाथ में अपने 5 साथियों से मुलाकात की और उन्हें अपने जागरण के बारे में आश्वस्त किया। यह पहली बार था जब बुद्ध ने धर्मचक्र चलाया। 5 साथी प्रथम संघ बन गए, पुरुषों का एक समुदाय और बाद में महिलाएं भी, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में छोटे समूहों में यात्रा की, धर्म की व्याख्या की और भोजन के लिए भीख मांगते हुए ध्यान का अभ्यास किया। बुद्ध 49 वर्षों तक भारत के गांवों और कस्बों में घूमते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। कई राजा उन्हें जानते थे
और उन्होंने संघ के विश्राम स्थलों के लिए बगीचे और पार्क दान किए जहां लोग उनके पास आते थे। बुद्ध ने संघ के लिए नियमों का एक सेट विकसित किया जो प्रतिमोक्ष नामक विभिन्न ग्रंथों में संरक्षित है। इन ग्रंथों का पाठ हर 2 सप्ताह में संघ द्वारा किया जाता था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में सूअर का मांस या मशरूम खाने के बाद हुई। उनकी मृत्यु शैया पर एकत्रित भिक्षुओं ने उन्हें यह एहसास कराया कि सब कुछ क्षणभंगुर है। उन्होंने उनसे स्वयं और धर्म की शरण लेने को कहा। उनकी मृत्यु के कुछ शताब्दियों के बाद बुद्ध को भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई। निष्कर्ष, सभी सुख सुविधाओं से युक्त एक कुलीन परिवार में जन्मे बुद्ध ने मानव पीड़ा की समस्या का उत्तर खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और अंततः उन्होंने अपने संघ की मदद से अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। बुद्ध की मृत्यु का वर्ष अभी भी अनिश्चित है, लेकिन बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी प्रासंगिक हैं। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।